यहाँ का व्यू कितना प्यारा हो रखा है। सामने पहाड़, रावी नदी। व्यू देखिए, धूप आ गई। सुबह सुबह ही धूप आ जाती है यहाँ पर। और को मिल गया ये पेड़, ये दो निकाल लिए। ये भाग जाती है यहाँ वहाँ। बकरी को बांधा हुआ है, इसको खुला छोड़ा है तो फिर बकरी चिल्लाती है जब अंदर भाग गए। थोड़ी निकले ये अंदर से, उधर भी है। अभी कुछ एक ही आए हैं वैसे। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है मॉर्निंग के 7 और सुबह जगते ही मैं छत पर गई हूँ। वैसे मैं जाऊंगी मॉर्निंग वॉक को, पर पहले यहाँ के आप नज़ारे देख लीजिए। रियल आवाज़ में सुनिए यहाँ का जो वाइब होता है मॉर्निंग टाइम का। मन खुश होता है सुबह ही जगते इन पहाड़ियों को देखना, खेत और यहाँ चिड़ियों की जो चहचहाहट होती है मन को सुकून देती है। भले मैंने 10 मिनट स्पेंड किए और इसके बाद शूज पहनकर मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक को। वैसे पहाड़ों में काम तो बहुत होते हैं, मॉर्निंग वॉक की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, पर मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग वॉक ही होती है। जब हम अपने लिए एक अलग टाइम देते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आती है। एक मोमो करने जा रहे हैं, चलो मोमो करने चले, शेयर करने चले। ठंडी लगी है और मेरे ठंडी। यहाँ का व्यू कितना प्यारा हो रखा है। सामने पहाड़, रावी नदी, ये सड़क है और यही सड़क ऊपर जाकर मिलती है। लिंक रोड है मतलब, क्योंकि जो मेरा माइक का है 15-16 घर ही है यहाँ पर। चलिए चलते, मैंने ऊपर जाना मेन रोड में। इस टाइम में लिंक रोड में पहुँच गई हूँ। ये सामने मिल जाता है रोड और व्यू देखिए, धूप आ गई। सुबह सुबह ही धूप आ जाती है यहाँ पर और अभी हीट आने लग पड़ी है एकदम से। जब मैं आई ना घर से ऐसे लग रहा था ठंड 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 है, और थोड़ा ही चली तो एकदम से गर्मी। तो निकल जाए घर से ना तो बेस्ट ही होता है। चलते चलते हीट भी आ जाती है और सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है उसके तो क्या ही कहने। ये देखिए व्यू यहाँ का, और ये मेन सड़क। यहाँ से आई मैं नीचे से, इस सड़क से आई हूँ और ये सड़क यहाँ मिलती है। यहाँ सड़क में सांप मरा हुआ, गाड़ियों के नीचे सांप आ जाते हैं। यहाँ से मैं वापस भी हो जाऊंगी क्योंकि बहुत दूर आ गई हूँ। ये मरा हुआ सांप एक डर लगता है मेरे को तो, चाहे ये मरा हुआ है ना, फिर भी ऐसे देखकर पता नहीं क्यों सांप को हमेशा डर ही लग जाता है। ये देखिए, ये गाड़ी के नीचे आया यहाँ सड़क में। यहाँ से मैं जा रही हूँ वापस, और पहाड़ी पर ना मेरे को लगता है हल्की हल्की धूप भी आ गई, और सांप ना मरा हुआ भी दिख जाए तो भी डर लग जाता है। पता नहीं क्यों सांप का तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है। यहाँ मेरे को मिल गया ये पेड़, तो इसका मैं निकालूंगी 2, पर पहुँचूंगी कैसे? ऐसे पहुँचूंगी, ऐसे एक, ये 2 निकाल लिए। जब धूप लगेगी दिन को तब खाएंगे। किम बैस का छिलका ना मोटा होता है। यहाँ बहुत होते हैं, हर एक कदम पर होते हैं। गांव में तो इसकी कमी नहीं है। भले गरगल, नींबू, किम्ब, एक जमीरी होती है वो हो गई।
ये है सुंदर सा बकरी का बच्चा, ये इसकी माँ है। इतनी चिल्लाती है ना, जरा सा भी इससे दूर चले जाए। रुक जा, टांग फंसी है तेरी, ये टांग फंस गई है इसकी। रुक जा रुक जा। ये है, ये भाग जाती है यहाँ वहाँ। बकरी को बांधा हुआ है, इसको खुला छोड़ा है तो फिर बकरी चिल्लाती है जब ये यहाँ वहाँ भागती है, तो है ना। ओ कितने सुंदर बच्चा है। मेरे पीछे मत आना। मॉर्निंग वॉक करते ही वापस आकर मैं अपना नहाना और ब्रश वगैरह करूँगी। साथ में जो लगे हुए कपड़े हैं वो मैं धुल दूँगी। आज मन खुश हो गया। सुबह जगते ही छत पर टहली, फिर मैं मॉर्निंग वॉक अच्छे खासे टाइम के लिए गई थी, दूर तक गई थी। और सुबह सुबह ना हर एक चीज़ मैंने फील की, पहाड़, नदियाँ, चिड़ियाँ, जानवर, एक ना अलग ही सुकून होता है इन चीज़ों में। और ना तो पोल्यूशन, ना तो चैंप है, ना तो यहाँ आबादी कोई, एक अलग सुकून है। अपनी जो लाइफ होती है पहाड़ों की, इसके तो क्या ही कहने। यही रीज़न है पहाड़ों में जो लोग हैं कम बीमार पड़ते हैं और वो ऊर्जावान भी सबसे ज़्यादा होते हैं। थकते वो कभी नहीं हैं, भले उनको खेतों में काम करते करते रात हो जाए, पर उनका सुबह जगना बहुत ही जल्दी हो जाता है, फिर से अपने कामों में लग जाना। यही रीज़न है क्योंकि वो अपनी ना लाइफ ही बिल्कुल नेचुरल तरीके से जी रहे हैं, नेचर के बीच में रहकर। यही होती है रियल लाइफ, इसका नाम ही है रियल लाइफ, जो अभी मैं फील कर रही हूँ। वैसे बचपन मैंने 18 साल तक यहाँ बताया, पर फिर ना मजबूरियाँ हो जाती हैं, पढ़ाई, शादी हो गई, बच्चों की पढ़ाई के लिए इनकी जॉब थी, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा ना बाहर रहना हो गया। अभी मैं अगर बोलूँ 20-21 साल, तो ये लाइफ मैं मिस कर रही हूँ। पर मैंने अभी अच्छा खासा टाइम यहाँ स्पेंड कर लिया है गांव में, और ना अब मन नहीं करता है चंडीगढ़ जाने का। आपके कमेंट होते हैं आप कब जाओगे, पर मेरी वहाँ फैमिली है, मैं जल्द से जल्द जाऊँगी। और यहाँ मैं नहा ली हूँ, कपड़े धो लिए, साथ में ये जो स्वेटर है वो भी पहन ली। ठंड भी अच्छी खासी है, भले धूप है। और यहाँ श्रीदा जाग गई है, अभी ही ये बिस्तर से ना रोने लगी, तो मैं इसको उठाकर चेयर पर लाई और इसको शूज पहना दिए। मेरी भाभी इस टाइम चपाती पका रही थी, तो मैंने इसको ले लिया है, थोड़ा घुमा लूँगी। सुंदर सुंदर फूल, लेना फूल। श्रीदा को फूल लेना है क्या? हाँ? फूल, ये किसका फूल है? श्रीदा का। दूसरे हैंडों में लो, इसको पीछे करो, इसको पीछे करो ऐसे। अब श्रीदा ना थोड़ी चुप भी बैठ गई और मेरी भाभी इसको दूध पिलाने लगी, तो मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। ये मेरे मायके की कुल देवी है, वैसे एक आई है, अभी बाकी की दूसरी जगह है। तो मेरे डैडी जी के अंदर ही ये आई है, तो यहाँ पूजा वगैरह होती है। हमारे पहाड़ों में हमारी कुल देवी ऐसी ही होती है, उनका ना एक थान बनाया जाता है छोटा सा ऊंचा करके ज़मीन से, तो सुबह शाम इनकी भी पूजा होती है। और मैंने भी अभी पूजा कर ली। मैंने सोचा अभी मैं नहाई हूँ तो फूल भी अर्पित किया और यहाँ पर मैंने पूजा भी की है। इस टाइम में श्रीदा को लेकर खेतों की साइड आ गई हूँ, क्योंकि ये ना काम ही नहीं करने दे रही है। इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, पूछिए मत। और फिर ना एकदम से गिर जाती है, फिर लग जाती है इसको, तो इतनी चिल्लाती है ना ये। और ब्रेकफास्ट मैंने कर ली। ब्रेकफास्ट में आज अंडे की भुर्जी और चपाती थी। चपाती मेरी भाभी जी ने पका दी थी जब मैं नहा रही थी। ब्रेकफास्ट की और अभी आई, ये देखिए, अभी यहाँ छोड़ी थी ना मैंने, मिट्टी में नीचे लग रही थी। और इसको संभालना इतना टफ है, इसके साथ तो कोई काम नहीं कर सकता। इसको एक जन को मतलब संभालना ही पड़ेगा इसको। हाँ, क्या हुआ? ये देखो, क्या करना, क्या करना,
बा इसको अब घर जाना है, लाए हुए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए, अब बोलती है घर जाना है। अब क्या काम करना, वैसे पशु वगैरह तो नहीं रखे, सुना आपने मतलब घर जाना है। पशु वगैरह तो नहीं रखे हैं, फिर भी बहुत काम हो जाता है, खाना पकाना, झाड़ू पोछा। तो जब बच्चा ना, एक तो ये चलना सीख रही है और कल भी आधी सीढ़ियों पर चढ़ गई थी, जो लोहे की सीढ़ियाँ है ना वो आधी इसने क्रॉस कर ली थी। तब मेरा भाई आया अंदर से दौड़ करके, तो इसने पकड़ा। मैं और मेरी भाभी किचन में थी, तो ऐसे धोखा देती है। फिर जो हैंड जूसर मशीन होती है उसके ऊपर बैठी और इसका हाथ एकदम से उसके नीचे गया। रात को इतनी चिल्लाई, मतलब इसने सांस भी रोक ली थी। तो इसके साथ एक जना चाहिए ही चाहिए। मैं खेतों में ले आई, फिलहाल मेरी भाभी बर्तन साफ कर रही है अभी। अब इसको घर जाना, ये देखिए हाथ देखिए घर की साइड, और मतलब घर जाना है। वहाँ से भी इसको मेरी भाभी गोद चाहिए और मतलब कुछ भी नहीं, फिर इसको ये चलिए चल पड़ते हैं, अभी इतनी परेशान कर रही है। यहाँ श्रीदा को मिल गया है गरगल, नीचे गिरे हुए हैं श्रीदा। देखो कितना फल दिया इसने, रास्ते में चलते चलते ना इसको ये दिख गए। अब ये बोल रही है घर नहीं जाना, इनके साथ खेलना है ना श्रीदू। श्रीदा को ये मिल गए, ये मिल गए। श्रीदू बूजी को दो। दो बूजी को, फेंका उसको सड़ा हुआ टमाटर। श्रीदू यहाँ नेट लगा दिया है, जो सब्जी का खेत है। ये है लहसुन, अदरक, टमाटर, और इस साइड गांव, इस साइड मेरे भाई और साथ में डैडी जी ने मिलकर दोनों ने यहाँ पर एक जाली जैसी लगा दी है। थोड़ा ये जो सब्जी है ये प्रोटेक्ट हो जाए, जैसे बंदर हो गए, जो भी जंगली जानवर होते हैं। बाकी इनकी नेक्स्ट स्कीम शायद ग्रीन हाउस की है, जो मौसम का प्रभाव होता है सब्जियों के ऊपर ना पड़े जब एक्स्ट्रा बारिशें होती हैं। अभी टाइम हुआ है 10 या 11 बजे के करीब का। मैं और मम्मी जी जा रहे हैं ऊपर वाले गांव में, जैसे किसी की डेथ हुई है, बीमार हुए हैं, तो उनका हाल पूछने के लिए। मैं और मम्मी जी जा रहे हैं ऊपर वाले गांव में, जो ऊपर दिख रहा है गांव, तो यहाँ जा रहे हैं हम किसी से बात करने के लिए। जैसे किसी की डेथ हुई है या कोई बीमार हुआ है तो हमारे ना पूछने जाते हैं। तो मैं अभी आई थी अपने मायके, तो मैंने सोचा अभी बेस्ट टाइम है। मम्मी इतनी जल्दी चलते हैं, देखिए कहाँ पहुँच गए। और आज का दिन तो ऐसे ही निकलेगा, पहले ऊपर वाले गांव में, उसके बाद जो नीचे वाला गांव है, इसमें भी 2-3 जगह मेरे को जाना है। फिलहाल ऊपर जाकर आती हूँ अभी। चलिए चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ चढ़ाई है और यहाँ से रावी नदी का व्यू भी दिख रहा है। एक तो ना धूप की फ्लैश पड़ती है, जब दिन को धूप होती है इतना अच्छे से दिखता भी नहीं है। देखिए पीछे। इस टाइम पहुंच चुकी हूँ मैं घर, और साथ में मम्मी जी भी। तो अभी खाना खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ निकाल रही हूँ मैं मूली, फ्रेश खेतों से डैडी जी ने लगा रखी है। अपना जो आंगन के सामने किचन गार्डन है वहाँ, तो मैं 2 मूली ही निकालूंगी। अभी सारे चने अभी खाना खा रहे हैं, मम्मी जी भी, मैं भी, मेरा भाई भाभी सभी। तो इसी रीजन से मैंने 2 मूली निकाली हुई है। और टाइम ना खाना खाने के लिए अभी 3:30 बजे के करीब हो गया था। भाई भाभी भी बैठे हुए थे कि आप आएंगे तो हम मिलकर खाना खाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 मूली निकाली और इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी बढ़िया। जैसे वैसे ये तो होती है ऑर्गेनिक ही है, यहाँ पर केमिकल यूज होता नहीं है। और यहाँ इसको वॉश कर लिया। जो इसके पत्ते हैं देखिए, मन खुश हो जाता है देखने को, इनको फेंकने को मन नहीं करता है। हम रख लेते हैं, इसका साग बना लेते हैं, बहुत टेस्टी साग होता है इसका। और ये देखिए मूली। यहाँ भाभी ने खाना डाल दिया है, आज बनाई है दाल
और चावल, जो हरी मुग्गी होती है उसकी दाल बनाई थी मेरी भाभी ने, साथ में चावल बनाए थे, तो उन्होंने खाना भी साथ साथ में डाल दिया। इतने टाइम में मैंने सैलेड कट करना शुरू कर दिया है। हर एक चीज़ अपने घर की ही होती है हमारे, अगर बोले जाए। अच्छा, मैं यहाँ बोल रही थी अपनी भाभी को कि मेरे को ना चावल कम कर दे, बिल्कुल आधे चावल कर दे, बहुत ज़्यादा चावल डाले हुए हैं। तो फिर इसने कम भी कर दिए। और अभी ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको शायद आवाज़ में लग रहा होगा, मेरे को इतना भयानक जुकाम लगा हुआ है कि पूछिए मत। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बीच बीच में कट लगा लगा कर खांसी आ जाती है बीच में मेरे को, और आवाज़ भी अजीब जैसी आ रही है, शायद आपको फील हो रहा होगा। पर मेरी हालत बहुत ख़राब है। आज रात को भी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे को सांस ही नहीं जा रही थी, इतना गला ख़राब हो गया और जुकाम लगा, साथ में फीवर भी आया था, टांगों में दर्द, बाजू में दर्द। यहाँ सैलेड कट किया है, टमाटर भी अपने घर के हैं, प्याज भी अपने घर का, और मूली भी, यानी तीनों चीज़ें अपने ही है। ये सैलेड जो है ऑर्गेनिक। यहाँ खाना खा रहे हैं, साथ में श्रीदा भी आजकल ना दाल चावल खाने लगी है, तो जो भी खाना खाता है ना इसको हम थोड़ा खिलाते रहते हैं, इसका थोड़ा पेट भर जाए। तो तीनों हम यहाँ बैठे हैं, मम्मी भी दूसरी साइड बैठे हुए हैं चेयर पर, और डैडी जी भी। तो यहाँ हमने अपना खाना एंजॉय किया। धूप में बैठकर मज़ा आ जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ना आंगन में धूप लगती है, बरामदे में तो गद्दा बिछाते हैं सारा दिन, जब ना फ्री टाइम मिले तो हम यहाँ ही बैठते हैं। ये जो श्रीदा है ना, तो अभी 1.5 साल के करीब ये हो ही गई है। तो ये ना दूध नहीं पीती है, जो दूसरा बोतल वाला दूध है, पता नहीं क्यों नहीं पीती है, इसको पूरा जोर लगा लिया है, नहीं पीती है। अभी अपनी माँ का ये दूध पीती है, और बीच बीच में कभी कभी हम चम्मच से इसके मुंह में डालते हैं तो ये सांस रोक लेती है। इवनिंग टाइम है 5 बजे के करीब का, और मैं ऐसे ही घूमते घूमते नीचे आई हूँ। यहाँ ना एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ देसी मुर्गे और मुर्गियाँ पाल रखी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा लूँ। और यहाँ पीछे का व्यू देखिए, यहाँ इनको बंद किया जाता है, मतलब, और कुछ एक छोड़े हुए हैं। बिल्कुल खुला इन्वायरमेंट है यहाँ का, रावी नदी का किनारा है। और पीछे ना आपको जितने भी ये मुर्गे दिख रहे होंगे तो ये देसी ही हैं सारे। वैसे इसका जो अंडा होता है हेल्थ में तो क्या ही बेस्ट होता है, बाकी मैं दिखाऊंगी आपको नज़दीक से भी। यहाँ देखिए इस एरिया में पाल रखे हैं, ये खुला एरिया है बिल्कुल, सामने रावी नदी भी है, गांव है इतना प्यारा, और ये है मुर्गे। यहाँ देखिए, यहाँ है कितने बड़े बड़े, यहाँ कुछ वहाँ है। 200-250 मुर्गा तो होगा ये कम से कम। ये है छोटे चूजे, ये दूसरी साइड ही भाग गए पूरे। ये तो हाँ, ये छोटे चूजे कुछ निकाल रखे हैं। यहाँ देखिए ये भी देसी है पूरे। अंदर भाग गए, थोड़े निकले ये अंदर से, डर जाते हैं, भाग जाते हैं अंदर। ये देखिए, ये है उधर भी है कुछ इधर है, ये बड़ी बड़ी मुर्गी है। ये है मुर्गे, पर वही है, ये भाग जाते हैं, देखो कैसे भागते हैं ये मैं जरा से आगे जाऊंगी ये भाग जाएंगे। यहाँ पत्थरों में बस मुर्गी ही है, और जैसे मैं जाऊंगी नजदीक तो फिर ये भाग जाएंगी। यहाँ देखिए कुत्ता भी बैठा होता है एक क्योंकि इनका ना डर भी होता है, बिल्लियाँ वगैरह खा लेती हैं। यहाँ है कुछ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ आ गए सारे मुर्गे बैठने को। अभी कुछ एक ही आए हैं वैसे, कुछ एक। देखिए कैसे बैठे हुए हैं। हेलो, इसका कलर देखना कैसा है।
यहाँ है कुछ एक